हेलो साथियों, विष्णु टेस्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए, तो 42 40 का 3/5 का 75% का मतलब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 75% का होता है 3/4। तो यहाँ पे 3/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक रूप 1/4। ठीक, तो यहाँ पे 1/4। काटा पीटी मचाइए। तो 5 से काटिए, 5 से काटिए, कलर बदल लेते हैं। 5 से कटेंगे 5/40, 5 को 20, 5/40। कट कट खत्म। 16 से काटिए, 16 से काटिए इसको। 16 × 25 80, 16 × 32, 16 × 3 48, 53 आ गया यहाँ से। ठीक, और 3 त्रिक के 9 यहाँ है। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 त्रिक 27, 9 × 45, 2 47, 47, 477। 477 कहाँ है भैया? कहीं नहीं है, ठीक है। तो 477 आपका राइट आंसर है, 477, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी तार को चलिए अभी सही है। चलिए, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है? ठीक है, तो हमें दो चीज़ ज्ञात करना है। पहला तो ये जो वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपको मालूम है, ए स्क्वायर आपको मालूम है कितना? 484। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 22। 484 का अंडर रूट होता है 22, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ए वर्ग है, वर्ग का ए क्या है? एक भुजा हो गई, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना होगा? पैरामीटर परिमाप कितना होगा? परिमाप होता है 4a। तो 4a 4 × 22 यानी 88 हो गया, ठीक है। 88 क्या हो गया? उसका तार की लंबाई हो गई, तार की लंबाई हो गई 88। तो जब हम किसी वर्ग को, अगर वृत्त को, इसको अगर सर्किल बनाएंगे, अभी तक तो हमें ये मिल गया। अभी तक क्या मिला आपको? अभी हमें वर्ग मिला है, ठीक है। ये इसकी एक भुजा 22 है, तो ये भी बराबर है, दो चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके चारों जो तार लगा है उसकी लंबाई हो गई 88 मीटर, ठीक। तो इसी तार को अगर हम एक वृत्त में लगाएंगे, यानी उसकी परिधि हमें मालूम करनी है, ठीक है। यही इसी तार से, तो इसी का ये एरिया पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया मालूम करने के लिए हमें पहले आर को मालूम करना पड़ेगा, ठीक। तो आर को मालूम करने के लिए हमें इसका परिमाप समझ लिया कि मालूम है 88 है। तो 2πr बराबर हो गया आपका 2πr बराबर हो गया 88, ठीक। तो कट गया। आप देखिए, पाई का मान हम 22/7 लिख सकते हैं। पाई का मान सीधा 22/7 लिखिए ना आप। तो 2 यहाँ पे कहाँ लगाएं? चलिए, ये इतना कट कर दें क्या? इसको डिलीट करते हैं। रुकिए सर, रुकिए, आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, फिर देखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, आप लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ, तो अभी पेन ले लिए हम, ठीक है। तो 2π की जगह हम रख सकते हैं 2 × 22/7 और गुणे r बराबर 88, ठीक। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यहाँ से 2, 7 दूना 14, r बराबर आ गया आपका 14, ठीक। इतना आप लोग याद रखिए, r बराबर आ गया 14। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ठीक। तो पाई की जगह हम क्या रखेंगे? पाई की जगह 22/7 रख देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई 14 और गुणे 14, 2 7 14, ठीक। 14 7 98। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 22 × 98, ठीक। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 2 8 16, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। 14 7 98 ना, तो 2 8 16 ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यही आपका राइट आंसर है। 98 में 22 का मल्टीप्लाई करिए। तो 98 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 8 16,
2 18 को 19, ठीक, फिर 6 9 1, तो आ गया आपका 6 9 6 15, 9 1 10 1 11 1 1 2, 2156 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है इसका, ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। पेनिया कहाँ इतनी ज़्यादा हो गई भैया, चलिए। तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22, आर स्क्वायर मतलब आर आपका 14 आया ना, इधर से 14 आया है यार, देखिए 14 है यार। तो 22 दूना 44 दूना 88, 7 दूना 14, आर 14 है, 14 14 हो गया, 2 7 14, 14 7 98, 98 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया था, कितना आया था आंसर 98 में मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो कितना आया, 2 8 16, यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं 2 8 16, तो 2 18 19, 2 8 16, 2 18 को 19, वही चीज़ यहाँ पे 6 1 9, तो 6 9 6 15 और 6 9 6 15, 1 1 2 1 3, और यहाँ पे उल्टा लिख देना है यहाँ पे, देखिए 2 8 16, 2 18 को 19, ठीक, तो 196 यहाँ भी होगा, 196 है जी। 6 9 6 15, 9 1 10 1 11 हो गया, और 9 1 10 1 11 1 2, 21 56, कितना आंसर आया आपका, आंसर 21 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, फिर भी चलिए, ऑप्शन में आंसर नहीं है, आंसर आ गया आपका कितना, आंसर आ गया आपका, चलिए ग्रीन से लिख दे रहे हैं 21 5 6, ठीक, 2156 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। चलिए, साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में कितना 1020, ठीक, और 2 वर्ष बाद कितना 720, दोनों का अंतर 3 वर्ष, दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हुआ 0 0 300 हुआ, ठीक, 3 वर्ष में 300 हुआ, तो 1 वर्ष में कितना हुआ 100 रुपये, 100 रुपया 1 वर्ष में है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा आपका, बात कर रहे हैं हम 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 200 रुपया, तो 200 वर्ष का कितना है 720 है, ठीक, तो 720 में से अगर हम 200 रुपया माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा, तो मूलधन कितना आ गया 520, 520 आपका राइट आंसर है। आप भी इसी तरह क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है, इस तरह लगाने में पूरा क्लियरिटी रहती है, ठीक है। चलिए, तो 520 कहाँ है, 520 है ऑप्शन 1 में, तो 520 ऑप्शन 1 में है, ये क्या हो गया जी 520 ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया भैया, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्लस प्लस करके दिया है ना, अगर यही ऐसे होता 3 √3 ऐसे होता तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकलता, ठीक है, तब इसका आंसर हो जाता है आपका ये वाला, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है प्लस कर दिया है यहाँ पे, प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र आपको लाजिम आपको याद करना पड़ेगा, ये द्विघात समीकरण से लगता है, ठीक है, श्रीधराचार्य के फार्मूले से लगता है, लेकिन देखिए छोटा सा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए इसको, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक, रूट में जो है 4a + 1 पूरे के अपान में 2, बस यही करिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो पूरे के अपान में 2 हो गया, तो अभी क्या है, अभी हम इसको फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस हो गया, अंडर रूट में इसको हम उगा देते हैं पहले, ठीक है। चलिए फार्मूला आप लोगों को हम लिखा चुके हैं, बार बार नहीं लिखाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अंडर रूट में 4, a का मतलब यही 3 है, तो 4 × 3, ठीक, और यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक, यहाँ पे प्लस 1 रहता है अंडर रूट में, तो 4 3 12 1 13, टोटल के बटा 2 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 12 1 13, तो √13 और प्लस 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। √13 √13
और +1/2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह जो उसका आता है एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका 20 + √20, ये करते करते अंश वन तक जाता है, अनंत, ये अनंत के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? अनंत के लिए, अनंत के लिए, ठीक है। तो ये हुआ अनंत के लिए। तो ऐसे करते करते आता है ना 20 वाला प्लस का, तो इसमें क्या होता है? अनंत के लिए है, ठीक है। तो आप 5 × 4 करते हैं तो प्लस होता है तो बड़ा वाला आपका हो जाता है, माइनस होता है तो छोटा वाला हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम इसी फार्मूले पे रखें, फार्मूला जो आपको अभी अभी बताया गया है, फार्मूला जो बताया गया है अभी अभी, वो है आपका 1 ± √4a + 1 टोटल अपन 2, यही है ना फार्मूला आपका, ठीक है। इस पर रखिए, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 + √4 है, ए की जगह आपको 20 रखना है, 4 × 20, ठीक। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है जी, मिस्टेक तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो 20 हो गया और प्लस आपको 1 रखना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक का काम हो गया, ये वाला रूट प्लस के अंदर रहता है, ठीक है, बटा 2। तो 20 चौक को 80, 20 चौक को कितना हुआ? 80, और एक ये 81 रूट के अंदर है, और यहाँ से आपका 1 प्लस है, ठीक है, सबके बटा आपका 2 है। तो यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका 9, 1 + 9/2, तो हो गया 10/2, तो 2 × 5 = 10, 5 यहीं से आपको आता है 5, ठीक है। तो हम आपको बता दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, जो बाकी का क्वेश्चन है वो भी इस फार्मूले की वजह से, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? 3 वर्ष में दोगुना, 1 से 2 होता है, तो 2 से 4 और 4 से 8, उसको यही 8 गुना होने में, ये सबसे सरल विधि है, आपको हम यही बताएं, ठीक है। 8 गुना होने में उसको कितना वर्ष लगेगा? 3 वर्ष यहाँ लग रहा है, 3 वर्ष यहाँ और 3 वर्ष यहाँ, तो टोटल 2 3 3 6 3 9, 9 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया, सीधा ऑप्शन 1 9 वर्ष। चलिए वैसे अगर फार्मूला देखेंगे आप लोग तो फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला होता है n1 के पावर t2 बराबर n2 के पावर t1, फार्मूला यही होता है इसका, आप लोग लिखना तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ गया आपका वही क्वेश्चन जो अभी हम फार्मूले में बताएं, इसको फार्मूले से लगाइए आप लोग, फार्मूला बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। 1 ± ठीक, √4a + 1 टोटल कुल के अपन 2। चलिए लगाइए फार्मूले पे। तो 30 है तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 30 है तो अंडर रूट में 4 × 30, 4 × 30 और प्लस 1, ठीक, सबके बटे में 2। तो चलिए कितना हो, 4 3 12 121, 1 + √121 बटे में 2 बराबर 121 का 11 होता है, 1 + 11 बटे 2 बराबर 12/2 बराबर 6। 6 आपका राइट आंसर है, 6 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो फार्मूला से हो गया। विदाउट फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे 6 और 5 में, ठीक। तो प्लस है तो बड़ा वाला, अगर ये माइनस होता, अगर चिन्ह माइनस होता तो छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला। 6 आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितना परिवर्तन होगा? इसकी परिधि में कितना परिवर्तन होगा? उसके परिधि में भी 10% का ही परिवर्तन होगा। तो 10% आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 2। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों कि परिधि होती क्या है, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो r अगर बढ़ेगा तो परिधि भी 10% बढ़ जाएगी, r जितना उतना परिधि, ठीक है। तो 2 आपका राइट आंसर हो गया, इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2a अनुपाते 3b और बराबर है, अनुपात भी कर सकते हैं हम, बराबर 4c। तो ABC बराबर है, बोल रहा है ABC किसके बराबर, अनुपात में इसको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम इसका अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। तो AB, अगर A आपका A बटा B कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक। इसी तरह से BC में देखिए, B बटा C
बराबर कितना हो जाएगा, बी इधर ही है, सी आया 4/3। अब यहाँ पे आपको देखना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ए तो ठीक है, बी का देखिए, बी बेचारा जो है अलग अलग है। एक कैसे, एक आदमी दो कैसे हो सकता है, तो इसको एक बनाना पड़ेगा आपको। इस एक ही आदमी, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो यहाँ 4 और यहाँ 2 कैसे रह सकता है, बराबर होना चाहिए इसको। ठीक, तो बराबर के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का कर देंगे। ठीक है, अभी बी का शकल बराबर हो गया, बी भी 4 हो गया, तो यहाँ पे 6 और यहाँ 4। ठीक, तो बी तो 4 हो गया और सी और ए तो अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो अब क्या अनुपात आ गया, ए बराबर आ गया आपका 6, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर आपका आ गया, ए बराबर आ गया आपका 6। ठीक, और बी बराबर आपका हो गया 4 और सी बराबर आपका हो गया 3। तो 6 4 3 आपका जहाँ भी है वो राइट आंसर है। 6 4 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी किए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती जब भी बोलता है तो ये 7 8 बोल दिया तो इसमें आपको 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो मध्य अनुपाती होता है बी, तो बी बराबर होता है √a और सी, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले इस पर आप लगा लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि सूत्र बना कैसे है। ठीक है, तो √ में आपका 7 × 28 को हम 4 × 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से b बराबर आ गया आपका 4 से निकल के 2 आ जाएगा। ठीक, और 7 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हो गया आपका 14। कितना आ गया, 14। 14 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र कैसे बनता है, थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को भी बताते चलें। इसमें क्या था कन्फ्यूजन